हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। SCY DC सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं राजेंद्र गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा नहीं पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आप लोगों की जो पढ़ाई का एक रिदम होगा वो दूसरे स्तर पर पहुंच चुका होगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और हमें ये भी उम्मीद है कि आप लोग MCQ भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो जरूरी ये है कि अगर जो हमारे हम लोग एक जो सीरीज चल रही है, जो लोक सेवा आयोग में जो आए हुए क्वेश्चन है उसको हम लेकर आप लोगों के सामने ला रहे हैं कंटिन्यू। तो अब इन क्वेश्चनों को आप लोग जरूर देखें, क्योंकि हम अगेन कह रहे हैं अगर कुछ भी क्वेश्चन रिपीट हुए वो क्वेश्चन अगर आप लोग सही करके आएंगे तो आप लोग सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले श्री गणेश भगवान को नमन करते हुए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। होमो इरेक्टस का कंकाल कहां से प्राप्त हुआ है। देखो, होमो इरेक्टस की बात की जाए तो होमो इरेक्टस का जो कंकाल प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त हुआ है? हथनौर से। कहां से प्राप्त हुआ है? हथनौर से। यह किस जिले में है? सीहोर जिले में है। किस जिले में है? सीहोर जिले में। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। अगर हम बात करें भीमबेटका, भीमबेटका कहां पे है? रायसेन जिले में। अगर अमरकंटक की बात करें, अमरकंटक कहां पे है? अनूपपुर जिले में। अनूपपुर जिले में स्थित है। आंसर क्या जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट हम बात करें पन्ना का नाद चांद मेला किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो पन्ना का नाद चांद मेला कब आयोजित किया जाता है? मकर संक्रांति में आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? मकर संक्रांति में आयोजित किया जाता है। यह जो मेला है, यह जो चांद नाद मेला है, यह किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट हम बात करें लोक देवता लाला हरदौल कहां से संबंधित है। तो देखिए, लोक देवता जो लाला हरदौल हैं यह किस वंश के थे? बुंदेला वंश के थे, जिनके भाई ने इनको शक के आधार पर इनको जहर देके मार दिया गया था। लेकिन बुंदेलखंड अंचल में इनका कहां पे है? बुंदेलखंड अंचल में। इतना महत्व है इनका। जो हरदौल की मनौती है, मन्नत मांगी जाती है, मतलब बुंदेलखंड में कहीं भी अगर शादी होती है तो सबसे पहले कार्ड इन्हीं के यहाँ चढ़ाया जाता है। और ये हर बहन एक भाई के रूप में मानता है और ये कहते हैं कि हमारी शादी में जरूर आना। तो हरदौल की मनौती कहाँ मांगी जाती है? बुंदेलखंड। नेक्स्ट, मांडू के रूपमती महल का निर्माण किसने कराया था? तो मांडू का जो रूपमती का महल है वो किसने कराया था? आपके बाज बहादुर ने। तो मांडू में जो रूपमती महल है उसका निर्माण किसने कराया था? आपके बाज बहादुर ने। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना जो हुई थी 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करें ग्वालियर के किले का को किसने भारत के किलों का माला में मोती कहा था? मतलब कि किसने जो ग्वालियर किला है पूरे भारत में जितने भी किले हैं उनको मोती के रूप में कहा है। तो किसने कहा है? बाबर ने कहा है। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में यह इस चीज का उल्लेख किया है। और बाबरनामा जो है वह तुर्की भाषा में लिखी गई है। कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? तो
कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? कोरकू। कौन सी मानती है? कोरकू मानती है। नेक्स्ट हम बात करें, परामी संप्रदाय का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र कहाँ है? तो परामी संप्रदाय की हम बात करें तो इसका जो मुख्य, परामी संप्रदाय का जो अगर केंद्र की बात करें तो पन्ना में है। जो परामी संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने की थी? देवचंद। देवचंद महाराज ने इसकी स्थापना की थी। इसमें यहां पर प्राणनाथ का मंदिर बना हुआ है, जहां प्रत्येक वर्ष जो परामी संप्रदाय के लोग हैं वो पन्ना आते हैं और मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन ये लोग यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, वीर मित्रोदय का लेखक कौन है? तो वीर मित्रोदय का जो लेखक है वो कौन है? मित्र मिश्र है। मित्र मिश्र जो है यह धर्म से संबंधित ग्रंथ है जिसकी रचना, और मित्र मिश्र कहां से हैं? ग्वालियर से। कहां से हैं? ग्वालियर से हैं। नेक्स्ट, चित्तौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? जो चित्तौरा चित्रकला है वो किस जनजाति से संबंधित है? आपके भील जनजाति से संबंधित है। यह प्रकृति के जो रंगों को निखारा जाता है और प्रकृति के रंगों का उपयोग करके चित्रकारी की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है? ये कहां स्थित है? रीवा में। कितने? 750 मेगावाट का स्थित है। नेक्स्ट, भारत सरकार के खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? अगर 2022-23 के जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसके अनुसार जो सर्वाधिक मात्रा में मध्य प्रदेश खनिज का उत्पादक है वो कौन है? तांबा और बॉक्साइट। कौन सा है? तांबा और बॉक्साइट। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कोयला भंडारण की दृष्टि से निम्नलिखित कौन सा स्थान महत्वपूर्ण नहीं है? अब बात करें कि मध्य प्रदेश का कौन से स्थान पे कोयला का उत्खनन नहीं किया जाता है, तो कहां नहीं किया जाता है? नीमच में। सुहागपुर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। ये कहां है? शहडोल में। सिंगरौली में सबसे मोटी परत पाई जाती है और पेंच कानन घाटी जो सतुआ कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से जाए तो सबसे छोटा कौन सा है? पेंच घाटी है, जो कहां पे स्थित है? छिंदवाड़ा में। सबसे छोटा कौन सा है? पेंच, जो कहां है? छिंदवाड़ा में। कान्हा कहां पे है? मंडला में। जो सबसे बड़ा है, यह सबसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन अभयारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा। बांधवगढ़ कहां पे है? उमरिया। जो किसके लिए फेमस है? बाघों के लिए फेमस है। संजय डोबरी कहां है? सीधी। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? कौन सा है? सिरपुर आर्द्रभूमि स्थल सबसे छोटा है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कोलार सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में स्थित है? तो मध्य कोलार की बात करें तो किसमें है? नर्मदा नदी। क्योंकि जो कोलार नदी है वह नर्मदा की सहायक नदी है। यह जो डैम बना है वो कहां बना है? सीहोर जिले में, जिससे भोपाल जिले को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट, कारा, करजन, खुर्दी, कोटर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो किसकी सहायक नदियां हैं ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में किस जिले में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है?
मतलब कि मध्य प्रदेश में किस जिले में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? किसमें होती है? डिंडोरी जिले में होती है। वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा होती है कहाँ होती है? पचमढ़ी में। कितनी होती है? लगभग 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करें, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा बॉक्साइट क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? हीरापुर नहीं है, क्योंकि ये कहां पे है? बालाघाट में है। नेक्स्ट, बाण सागर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इस परियोजना का नाम 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है। यह कथन सही है। यह परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों की सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। गलत है, क्योंकि जो बाण सागर परियोजना है वह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना, इसमें झारखंड नहीं आता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? बी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल के घटते क्रम के अनुसार सजाइए। चलिए, तो निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल के अनुसार घटते क्रम सजाइए। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? आनंदीबेन पटेल का। इसके बाद जो कार्यकाल था आपके ओम प्रकाश कोहली का, तो मतलब नंबर 1, नंबर 2। इसके बाद किसका था? केसी रेड्डी का। इसके बाद बलराम जाखड़ का। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। नेक्स्ट हम बात करें, शिवराज सिंह चौहान प्रथम बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में प्रथम बार जो मुख्यमंत्री बने वो कब बने? 2005 में बने थे। ठीक है ना? और यह मध्य प्रदेश में इनका जो कार्यकाल है वह सर्वाधिक है, मतलब सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहा है? शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट, पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ स्थित है। यह विद्यापीठ कहां स्थित है? आपके भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? आपके 15 फरवरी 1994 में यह अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश पहले जो राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? एनवी लोहानी। वर्तमान में कौन है? बसंत प्रताप सिंह। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु है कितनी है? 65 वर्ष। सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर क्या थी? सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश की जो शिशु मृत्यु दर थी वो कितनी थी? 41। नेक्स्ट हम बात करें, मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को इंगित करें। क्या दिया हुआ है? शहरी क्षेत्र में सबसे कम महिला साक्षरता शिवपुर में है, सबसे अधिक सिवनी जिले में। देखिए, शहरी क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता कहां है? आपके नेक्स्ट देख लेते हैं, मंडला जिले में ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है। यह गलत है, डिंडोरी में है। मध्य प्रदेश की महिला साक्षरता पिछले दशक में 8% बढ़ी, यह कथन सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ए और सी आपका बी हो जाएगा। चलिए, इसमें जो कथन होगा इसमें तीनों कथन सही हैं। इसे क्या हो जाएगा? तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, स्थिर भाव के आधार पर 2022-23 में मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय कितनी थी?
स्थिर भाव की अगर हम बात करें तो 2022-23 में मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है? 65,000 है। कितनी है? 65,000। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस शहर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार से 5 सितारा रेटिंग प्राप्त हुई थी? तो स्वच्छता के मामले में आप लोगों को पता होगा कि लगातार 6 बार से मध्य इंदौर जो शहर है स्वच्छता का सिरमौर बना हुआ है। तो इंदौर शहर को ही 5 सितारा मिला, 5 स्टार मिले हैं। तो क्या हो जाएगा? इंदौर। नेक्स्ट हम बात करें, बाजरे की फसल है। बाजरे कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। और अगर ऐसे देखा जाए तो बाजरे जो है मोटा अनाज है, मोटे अनाज में आते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना को शुरू किया गया। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना स्टार्ट किया गया। कब ये स्टार्ट किया गया? 2023 में स्टार्ट किया गया। हाँ, ये कब स्टार्ट किया गया? कहां से स्टार्ट किया गया था? जबलपुर से। नेक्स्ट, किस लेखक को साहित्य अकादमी में हिंदी साहित्य के युवा पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया है? अतुल कुमार राय को सम्मानित किया गया है। सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य से किया गया? तो सिकल सेल एनीमिया का जो मिशन का जो शुभारंभ किया गया है वो कहां से किया गया है? मध्य प्रदेश के शहडोल से। कहां से किया गया? शहडोल से। गांव की बेटी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? गांव की जो बेटी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? मध्य प्रदेश से। कहां जुड़ी हुई है? मध्य प्रदेश से। क्योंकि गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना थी जिसमें उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। पुनो राष्ट्रीय पार्क में लाए गए चीता किस देश से आए हैं? तो पुनो राष्ट्रीय पार्क में जो लाए गए चीता हैं वो किस देश से लाए गए थे? नामीबिया से। किस देश से लाए गए थे? नामीबिया से लाए गए थे। हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हिंडोला महल जो मध्य प्रदेश कहां स्थित है? आपके धार जिले में। हाल ही में शुरू किए गए क्या होगा? शुरू किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो हाल ही में जो शुरू किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल जो है वह कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए, मतलब कि जो डाक क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में स्मिता कुमारी को किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है? किस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? योगा के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। मध्य प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वन पाया जाता है वह कहां पाया जाता है? बालाघाट जिले में पाया जाता है। तो सर्वाधिक वन किस जिले में पाया जाता है? बालाघाट जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की लोक वानिकी योजना कौन सी? लोक वानिकी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बात करते हैं, जनता स्वयं संगठनों और निर्वाचित निकायों के माध्यम से लोक वानिकी करेंगे, मतलब कि जनता स्वयं जिनके निजी भूमि है उसमें वनों का वृक्षारोपण करेंगे। नेक्स्ट, यह निजी भूमि पर वानिकी के विकास को प्रोत्साहित करती है, यह भी कथन सही है। लोक वानिकी योजना 1999 से शुरू हुई, यह भी सही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उपेक्षित और निम्नकृत भूमि के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देने पर है। ये कथन क्या हो जाएगा? डी सही होगा। नेक्स्ट, चंबल क्षेत्र में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सा है? तो ये चंबल क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में स्थित है जिसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर जिले सम्मिलित है। इसमें एक जनजाति निवास करती है, कौन सी? सहरिया। कौन सी? सहरिया, जो मध्य प्रदेश की
अति पिछड़ी जनजातियों में से सम्मिलित है। बैगाओं में कितने मुख्य गोत्र हैं? तो बैगा जनजाति में मुख्य रूप से 6 गोत्र हैं। कितने गोत्र हैं? 6 गोत्र हैं। नेक्स्ट, अगरिया जनजाति की मुख्य आजीविका क्या है? जो अगरिया जो जनजाति है वह गोंड जनजाति की एक उपजाति है। यह इसका मुख्य काम है लोहे गलाना और उससे क्या करना, उपकरण बनाना। रानी दुर्गावती की शादी निम्नलिखित में से किस गोंड शासक के साथ हुई थी? अगर हम रानी दुर्गावती की बात करें, ये चंदेल वंश की राजकुमारी थी जिनके पिता का नाम कीर्तिवर्मन या शालिवाहन नाम दिया गया। इनकी जो शादी हुई वह गोंड वंश के शासक दलपत राय के साथ हुई थी और यह 1564 में युद्ध करते हुए आजफ खां के से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त की थी। तो किससे हुई थी? दलपत शाह से। निम्नलिखित में कौन से भारतीय आदिवासियों के रॉबिन हुड के नाम से प्रसिद्ध है? रॉबिन हुड के नाम से कौन प्रसिद्ध है? टंट्या भील प्रसिद्ध है, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता था ये अमीरों को लूटते थे और गरीबों में उसको सहायता प्रदान करते थे। निम्न में से कौन कोरकू की उपजातियां नहीं है? अब ये बताना है कौन सी कोरकू की उपजाति नहीं है। कौन सी नहीं है? पटालिया, क्योंकि पटालिया किसकी है? भील की है। किसकी है? भील की। नेक्स्ट, भील गुड़िया। देखिए, गुड़िया बनाने का जो कला है वो मध्य प्रदेश में 2 ही जगह है, एक ग्वालियर में है, दूसरा झाबुआ में। तो जो भील गुड़िया का जो केंद्र है निम्नलिखित में किस जिले में है? झाबुआ जिले में है। किस जिले में है? झाबुआ जिले में है। नेक्स्ट हम बात करें, देवी अहिल्या सम्मान पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं को दिया जाता है? जो देवी अहिल्या सम्मान पुरस्कार है वो किस क्षेत्र की महिलाओं को दिया जाता है? लोक कला एवं आदिवासी कला से संबंधित महिलाओं को दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य भारिया जनजाति से संबंधित नहीं है? तो अगर हम बात करें कि निम्नलिखित जनजातियों कौन सी भारी जनजाति संबंधित नहीं है, तो कौन सी नहीं है? दहरा और दादरिया। नेक्स्ट, बैगांव में गांव का पुरोहित कौन होता है? तो बैगांव में जो गांव का पुरोहित होता है वो कौन होता है? देवार होता है। कौन होता है? देवार होता है, क्योंकि जो गांव का पुरोहित होता है, जो कोटवार होता है वो गांव में सूचना देने का काम करता है, दीवान जो होता है वो मुकद्दम की सहायता करता है और सम्राट गांव का जो रक्षक होता है। नेक्स्ट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? आपके भोपाल में स्थित है। कब इसको बनाया गया है? 1900 कब बनाया गया है? 1982 में। कब बनाया गया है? 1982 में। चलिए, इस तरीके से हम लोगों का कुछ क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने देख लिया और फिर से हम कहेंगे आप लोग एमसीक्यू लगाते रहिए। जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उसको एक बार जरूर देखें। इससे ये होगा कि जो हमारे क्वेश्चन बार बार इनको हम देखेंगे, अगर एग्जाम हॉल में रिपीट होते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। थैंक यू।